समाप्त हो गया तो ब्राह्मण है, मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। विचार किया, झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और कहा, ऐ आत्मदेव जी, संतान चाहते हो? बोले हाँ महाराज। इस फल को लेकर के जाना, अपनी पत्नी को खिला देना और कुछ समय के बाद में आप यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी, संतान होगी। और जैसे वो फल आत्मदेव जी ने देखा, अभी अभी रो रहे थे, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। जैसे फल को देखा, रोना बंद हो गया। जो मुख पर उदासी छाई हुई थी, प्रसन्नता की किरणें उभरने लगी, हंसने लगे। बोले महाराज, ये तो अच्छा किया, आपने मुझे मरने से बचा लिया। अब सोचते क्या है, फल हाथ में ले लिया, जल्दी से प्रणाम कर लिया। अभी गए थे तो लेट करके रो रहे थे, अब झुक करके प्रणाम किया, चलना चाहते, घर की ओर। जब तक कोई कार्य सिद्ध ना हो जाए, तब तक हम उस व्यक्ति की पूजा वंदना करते हैं। और ध्यान देना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एहसान हो निकल जाने के बाद उसे मानते नहीं है। आज चलना चाहते हैं, मने बड़ी प्रसन्नता है। सन्यासी महात्मा ने हाथ पकड़ा, बोले ठहरो, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं। नहीं नहीं, ठहर जाओ, ये फल तो आप लिए जा रहे हो, लेकिन इसको खाने के बाद में कुछ नियम करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को खाने के बाद में कुछ नियम कर लेगी तो ही पुत्र की प्राप्ति होगी, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं। आत्मदेव जी खड़े हो गए। महात्मा ने कहा, आत्मदेव जी, आप फल लेकर के जा रहे हो, ये फल खाने के बाद में आपकी पत्नी को नियम करना पड़ेगा। नियम बताया, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। सत्यम, आपकी पत्नी 1 साल लगातार सत्य बोले। अभी आपने सुना कैसी है, झूठ बोलने वाली। और जैसे आत्मदेव जी ने सुना 1 साल लगातार सत्य बोली, विचार किया, हमारी पत्नी ने सत्य कभी जीवन में बोला ही नहीं। जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं है जो हमारी सत्य बोला हो। अब बताओ, भला बात बनेगी या बिगड़ेगी? और आगे क्या लिख रहे हैं कि शौचम, 1 साल तक पवित्र रहे, दया, जीवों पर दया करे, एक भक्तम तु भोजनम, दिन में केवल 1 ही बार भोजन करे। वर्षावती स्त्रिया, अगर तुम्हारी पत्नी ऐसा लगातार 1 वर्ष तक ये नियम कर लेगी तो तेन पुत्रोति निर्मला, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी सोच रहे हैं, क्या जितने ये नियम महाराज जी ने बताए हैं, इनमें से मेरी पत्नी एक भी नियम करने वाली नहीं है। बड़ी गहरी सांस ली, विचार किया, मालूम पड़ता कि लड़का मुझे पता ही नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में नियम इतने कठिन बता दिए। इतने कठिन नियम बतला दिए, लेकिन भाव क्या है, एक संत का दिया हुआ प्रसाद है। लेकर के घर पर आए। अब देखिएगा, विचार करिएगा, अभी क्या करते थे पहले, जब भूख लगती थी तो जल मांगते थे, उल्टा करने वाली है ना। और जब प्यास लगती थी तो क्या मांगते थे, भोजन। उल्टा करके जो आत्मदेव जी काम चला रहे थे अपना जीवन का, कहीं कलह ना हो। आज भाई आत्मदेव जी उसी के मारे ठिकाना नहीं है।
फल लेकर के आए, लेकिन एक गलती कर दी। वो फल पत्नी के पास ला करके आए, बोले देवी इससे आप खा लीजिए। अच्छा था वो फल खाएगी। जो हमेशा उल्टा करने वाली है, क्या कह रहे फल खाना। अगर ये कहते देवी फल मत खाना, नहीं तो तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा, तो शायद एक बार खा भी लेते। लेकिन क्या कहा देवी, ये फल एक महात्मा ने दिया है, इससे आप खा लीजिए और हमारे यहाँ संतान होगी। भला ये काम करने वाली है। फल तो दे दिया और कहीं बाहर। इधर क्या हुआ, धुंधली ने वो फल लिया और देहली पर बैठ गए और देहली पर मूड पटक पटक करके रोना शुरू किया। ऐसा रोना शुरू किया, इतना रोई कि जो मोहल्ले की स्त्रियां हैं जब सुना तो सारी इकट्ठी हो गई। वहां पर बहुत भीड़ लगी।